नमस्ते। संदीप की बात में आपका स्वागत है। संदीप के सवाल में आपका स्वागत है, क्योंकि संदीप जी, जो प्रोफेसर संदीप पांडे जब बात करते हैं तो वो प्रश्न भी होते हैं, हम लोग को तो वो उत्तर के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। संदीप जी अभी पिछले दिनों कर्नाटक गए थे, बेंगलोर में बहुत से लोगों से मिले, बहुत से और भी मामले थे, उस पर चर्चा किए। वहाँ पे इनकी भेंट हुई महादेवा देवानुरु जी से, जो एक दलित एक्टिविस्ट हैं और राइटर भी हैं। उनकी एक कन्नड़ में किताब आई है 40 पेज की, जैसा अभी ये इसके बारे में बताएंगे। उसमें उन्होंने कुछ जो आरएसएस है उसके बारे में कुछ ऐसे तथ्य के साथ पेश किया है कि वो चौंकाने वाले हैं। तो संदीप जी, स्वागत है आपका। ये महादेवा देवानुरु जी की जो किताब है, वो एक छोटा सा वो है जो शायद अभी केवल कन्नड़ में है। आपने उसका अंग्रेजी रूपांतर पढ़ा ना? जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है वो किताब, कौन है महादेवा देवानुरु जी, और उस किताब में ऐसा क्या है कि लोग इसको इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं? जी नमस्कार। महादेवा देवानुरु कर्नाटक में बहुत जाना माना नाम है। दलित लेखक हैं, पहले भी उनकी किताबें आ चुकी हैं, और अभी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे किताब लिखी है, जिसका अनुवाद अगर करें अंग्रेज़ी में तो होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चौड़ाई और गहराई। तो उन्होंने कुल मिला के आरएसएस के बारे में, अच्छा मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, हालांकि मेरी इच्छा बहुत थी, पर वो रहते हैं मैसूरू में। ये किताब इस समय कर्नाटक में छपी है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक किसी प्रकाशक ने नहीं छापी है, बल्कि किताब के शुरू में ये लिखा है कि अगर कोई भी इसको छापना चाहे तो उसको उसका ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा और वो उसको छाप सकता है। तो इस समय कॉपीराइट का कोई कॉपीराइट इसमें नहीं है, और इसको कम से कम 6-7 प्रकाशकों ने छाप दिया है। और एक प्रकाशक की तो खबर ये है कि 10,000 इसकी प्रतियां बिक गई हैं और 70,000 की अभी मांग है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किताब कितनी पढ़ी जा रही है कन्नड़ में। इसका अनुवाद हो रहा है अन्य भाषाओं में। मैंने इसका एक अंग्रेज़ी अनुवाद पढ़ा है, और मेरी एक कर्नाटक की मित्र हैं डॉक्टर पूर्णिमा बिसिनीर, जिन्होंने मेरे सामने ही ये किताब खरीदी। एक रंग शंकरन करके एक जगह है बेंगलुरु में, जहाँ आजकल नसीरुद्दीन शाह का नाटक वहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, आइंस्टीन की नाम से। तो वहाँ एक पुस्तक की दुकान है, वहाँ वो किताब उनको मिली, तो मैंने देखा कि किताब वहाँ बिक रही है। उस किताब को उन्होंने पढ़ा, और उनसे भी मैंने कल फ़ोन पे बात की। तो इस किताब में कोई नई बात नहीं कही गई है, पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को समय समय पे याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की आरएसएस वो आरएसएस नहीं है जिस पे महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगा दिया था, और जो आपातकाल लगने के पहले देश में एक लगभग अछूत जैसा संगठन माना जाता था। कोई राजनीतिक दल उनके साथ कोई तालमेल नहीं करता था। ये तो आपातकाल के बाद जयप्रकाश नारायण की वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मौका मिला भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आने का, और उसके बाद का इतिहास तो हम जानते ही हैं, किस तरह से उन्होंने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया। ये बात उस किताब में लिखी है कि जब आरएसएस के लोग जयप्रकाश के आंदोलन में आए तो दोहरी सदस्यता का मामला उठा था, और जयप्रकाश जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जिस बात को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण अडवाणी ने माना भी था, कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए जब सारे संगठन मिल के जब एक पार्टी बने हैं। लेकिन उन्होंने असल में इस बात को नहीं माना, जयप्रकाश जी को ज़रूर कहा, और बाद में हमने देखा किस तरह से वो एक पार्टी बन गई, और आज वो पार्टी भारत में उसका वर्चस्व है।
केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। जयप्रकाश जी को इस बात का मलाल रहा, उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। ऐसा एमजी देवसहायम जो चंडीगढ़ के जिलाधिकारी उस समय थे जब जयप्रकाश जी को नज़रबंद किया गया था, उनसे व्यक्तिगत वार्तालाप में जयप्रकाश जी ने कहा, जिसको देवसहायम जी ने इस बात को उजागर किया है। तो आरएसएस का चरित्र इस पूरी किताब में बताया गया है और ये बताया गया है कि आरएसएस की जान कहाँ है। और शुरू में वो एक जो प्रचलित कहानी है कि एक वो जादूगर था जो जादूगर कम और खुराफात ज़्यादा करता था और उसकी जान एक तोते में थी, हाँ, 7 समुंदर पार। तो उस तरह से देवानूरू जी कहते हैं कि आरएसएस की जान कहाँ है, इसको समझा जाए। और किताब के अंत में उनका निष्कर्ष है कि आरएसएस की मान्यता में 3 चीज़ें उसके मूल में हैं। एक तो भारत, मतलब ये सबको मालूम है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को, लेकिन हिंदू धर्म को जाति व्यवस्था से अलग नहीं कर सकते। ये बात डॉक्टर अंबेडकर भी कह चुके हैं, जिस वजह से उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। तो हिंदू धर्म के साथ साथ चातुर्वर्ण व्यवस्था लागू हो, ये आरएसएस का एजेंडा है, नंबर 1। नंबर 2, मनुस्मृति लागू हो, ये उनका एजेंडा है। और नंबर 3, आर्य नस्ल का वर्चस्व हो, ये इनका तीसरा एजेंडा है। तो ये देवानूरू जी का कहना है कि आरएसएस की जान जो है वो यहाँ पे है। मतलब अगर आप इन 3 चीज़ों को हटा दें तो आरएसएस का कोई मतलब नहीं। तो अब इन चीज़ों को थोड़ा विस्तार से देखें। चातुर्वर्ण व्यवस्था सबको मालूम है क्या है, और गोलवलकर जी ने तो किताब में लिखा है कि जो भगवान हैं उनके सिर से ब्राह्मण निकलते हैं, हाथ से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैर से शूद्र। और इस तरह की व्यवस्था वो चाहते हैं जिसमें शूद्र जो है अपने से ऊपर वर्ण के लोगों की सेवा करें। और इसका अगर आप आधुनिक समय में इसका निहितार्थ समझना चाहें तो ये जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, संकुचित हो रही है। जब आप नौकरियां ही ख़त्म कर देंगे तो आरक्षण कैसे लागू होगा। और धीरे धीरे करके आज भी अखबार में है कि कितने करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए आवेदन किए और उसमें मात्र कुछ 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं जब से ये सरकार आई है। तो नौकरियां कम हो गई हैं, आरक्षण की व्यवस्था संकुचित हो रही है, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था हो जाएगी, जब निजीकरण हो जाएगा ज़्यादातर सरकारी विभागों का, नीचे के जो पद हैं सरकारी विभागों में, उसमें अब लोग संविदा पे रखे जा रहे हैं लगभग सभी विभागों में। तो संविदा में और ठेके पे जो भी काम दिए जा रहे हैं उसमें चूंकि आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए धीरे धीरे वो चातुर्वर्ण की व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसमें जो सवर्ण है जो अपनी तथाकथित काबिलियत के नाम पे, हालांकि मेरा मानना है कि उस काबिलियत का इस्तेमाल सिर्फ भ्रष्टाचार के और कहीं होता नहीं है, भ्रष्टाचार करने के। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये सारे जो भी इनको मौके हैं अभी इस व्यवस्था में नौकरियों के, पढ़ने लिखने के अवसरों के, वो सारे धीरे धीरे अब गायब हो जाएंगे। मनुस्मृति सबको मालूम है क्या है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सपना है कि वही भारत का संविधान रहे, और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो आरएसएस पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसमें एक तो संघ की बात है कि भारत राज्यों का संघ है, जबकि आरएसएस मानता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जो एक इकाई है पूरा भारत।
सांस्कृतिक पहचान के आधार पे, धार्मिक पहचान के आधार पे, और इस बात पे बहुत जोर है। अब देखिए ये बात कैसे संविधान के खिलाफ जाती है। गोलवलकर जी कहते हैं कि इस देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो भारत के मुख्य धर्म यानी कि हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति है, उनके सामने सिर्फ ये विकल्प है कि वो या तो भारत की मुख्य धारा के धर्म और संस्कृति को अपना लें, और नहीं तो वो जो यहाँ बहुसंख्यक हैं उनकी दया पे रहें। और इतना ही नहीं, जो नई बात मैंने पढ़ी जो मुझे मालूम नहीं थी, हालांकि ये बात हम लोग सुनते तो ज़रूर है कि अक्सर जो आरएसएस के विचारों से सहमत ना हो उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन गोलवलकर ने इस बात को कहा है कि जो भारत के बहुसंख्यक का जो धर्म है, जो संस्कृति है, जो उसको नहीं मानेगा, तो जब उसको कहा जाएगा उसको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये बात बाकायदा गोलवलकर ने कही है, जो आरएसएस के लोग बार बार दोहराते हैं। तो ये जो बातें हैं, या मनुस्मृति की जो बातें हैं, जो महिलाओं और दलितों के साथ साफ साफ भेदभाव की बात करते हैं, ये इसका भारतीय संविधान के साथ कोई तालमेल हो ही नहीं सकता। जो बराबरी की बात करता है, जो स्वतंत्रता की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो न्याय की बात करता है, तो ये किस तरह की व्यवस्था लाने की बात हो रही है हम कल्पना कर सकते हैं। हमको कहीं ये प्राचीन युग में ले जाना चाहते हैं। और इसी तरह से जो आर्यन नस्ल की वर्चस्व, उसके वर्चस्व की बात है, तो इस बात पे विवाद है कि आर्यन यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर से आए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ जो जंगलों में लोग रहते थे वो आर्य जो लोग हैं उनसे पहले से रह रहे हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जो अपने आप को मूल निवासी भी कहते हैं, लेकिन आरएसएस उनको वनवासी कहती है। क्योंकि आरएसएस ये नहीं चाहती कि वो आदिवासी मूल निवासी होने का दावा करे। और जो द्रविड़ लोग हैं भारत में, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, और संभावना यही है कि आर्य बाहर से आए हैं। तो इस बात को भी आरएसएस नहीं मानती है, और वो कहती है कि ये आर्यों का देश है और आर्यों का ही यहाँ पे वर्चस्व रहेगा। प्रोफेसर साहब, एक बहुत संक्षेप में एक बात और समझा दीजिए। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि वो मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था, ये सब चाहती हैं, और इसीलिए शायद उनके नेतृत्व में भी कोई छोटी जात का नहीं रहता है। लेकिन आज जब आप देखते हैं इनका जो भी जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो खास करके बाकी धर्मों के और उसमें से विशेषकर मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट जो सबसे फ्रंटलाइन इनका आदमी खड़ा है वो दलित समुदाय से आता है ज़्यादातर। और चाहे इनका गौरक्षक दल हो, चाहे वो बजरंग दल हो, ये सारे उसमें ओबीसी, दलित, ये लोग हैं। तो ये कुछ कंट्रडिक्टरी बात नहीं है कि एक तरफ तो वो दलित और इनको इतना ऑर्गेनाइज किए हुए हैं कि भाई तुम्हारे असली वो अल्पसंख्यक तुम्हारे असली दुश्मन हैं। दूसरी तरफ जो उनकी अपनी व्यवस्था, अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, वहाँ पे वो दलित को उसी स्थान पे रखना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा काम सेवा करना है। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आरएसएस वाले? क्योंकि इतना मोटिवेट तो किए हुए हैं ना कि सबसे आगे लड़ने को तो दलित ही तैयार है, जान देने को तैयार है। जी जी, देखिए, ये मेरी समझ ये है कि भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और कोरोना काल में और इस सरकार में वो समस्या बढ़ी है। तो ऐसे समय में अगर आप हमारे जो बेरोजगार हैं उनको आप इस तरह के कार्यक्रम दे देते हैं कि आप कांवड़िया यात्रा निकालिए, और आपके लिए खूब रास्ते में खिलाने पिलाने का इंतज़ाम, अब तो सुन रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी उनकी सेवा में लगे हैं। कल वो आए हैं, वो लोग पैर दबा रहे हैं भाई। जी, वर्दी पहन के लोग तो पैर दबा रहे हैं। पुलिस वाले उनका पैर दबा रहे हैं। और ऐसा भी मैंने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कांवड़िया यात्रा का निरीक्षण कर रहे हैं। अब ये बात कितनी अजीब है बताइए कि जो देश जहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, वहाँ पे जनता का पैसा आप हेलीकॉप्टर
से सिर्फ कांवड़िया मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से कई बार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया जाता है, तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन कांवड़िया यात्रा का निरीक्षण करने के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, या अयोध्या में हमने देखा फूल बरसाए जा रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब मिलके हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि कोरोना के समय में जिन स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर फूल बरसाए गए, उसमें से कुछ जैसे एम्बुलेंस कर्मी, उनको बाद में नौकरियों से निकाल दिया गया। जी। तो आप वाकई में लोगों का भला नहीं करना चाहते हैं, आप ये धर्म की घुट्टी पिला के और लोगों को ये बता के कि भारत की सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान है, हाँ, आपके अंदर ये भावना भर देना कि हाँ हम उनसे घृणा करें और अपना कष्ट भूल जाएं। नोटबंदी में भी यही हुआ, सबको बता दिया गया कि ये तो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके खिलाफ है, ये उनके सारे नोट निकलेंगे उनकी तिजोरियों से। तो जो छोटा आदमी था, जो दैनिक कमाने वाला था, उसकी भी कमाई मारी गई, लेकिन वो इसी बात में खुश था कि चलो लखपति करोड़पतियों का नुकसान हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रणनीति है कि आपके अंदर दूसरे के प्रति एक द्वेष की भावना, नफरत पैदा करके वो अपना दुख भुला देते हैं लोगों को, और इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। इस समय सबको मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पैसा आ गया है, यहाँ तक कि शैक्षणिक संस्थानों से बाकायदा फेलोशिप दी जा रही हैं इन संगठनों का काम करने के लिए, कि आप जाइए लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, और भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद के नाम पे इस तरह की बातें कीजिए, जो कुल मिला के इनकी विचारधारा है, उसके लिए लोगों को पैसा मिल रहा है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये भले ही तात्कालिक दृष्टि से राजनीतिक लाभ इनको मिल जाए, लेकिन देश के लिए कितना नुकसानदायक है इसकी कल्पना की जा सकती है। क्योंकि एक ऐसी सरकार आ गई है, ये बात भी इस किताब में लिखी गई है, कि हमारे मोदी जी या भाजपा वाले परिवारवाद के बहुत खिलाफ हैं, और जो राजनीतिक दल जो परिवार चला रहे हैं या कोई एक व्यक्ति चला रहा है, वो उसके बहुत खिलाफ हैं, कहते हैं कि हम तो बड़े लोकतांत्रिक हैं। लेकिन देवानुरू जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि असल में ये दल लोकतांत्रिक नहीं है, इसको तो एक गैर संवैधानिक संगठन जिसका मुख्यालय नागपुर में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो चलाता है, और कठपुतलियों की तरह वो कभी भी किसी को भी किसी पद पे बैठा सकता है, किसी पद से हटा सकता है। महाराष्ट्र में देखा अभी हम ना, जी महाराष्ट्र में देखा गया जी, कि आपने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये तो गजब की बात है। तो यानी कि जो वहां उस पद पे बैठा है वो अपनी सोच से काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आरएसएस के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि देखिए वो उन्होंने कितना मजबूत संगठन बना लिया, लेकिन असल में ये संगठन अंदर से खोखला है, क्योंकि ये संगठन ऊपर से तय किए गए निर्णयों के पालन से चलता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो निर्णय सही हो। जैसा हमने चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात की, मनुस्मृति की बात की, आर्यन नस्ल के वर्चस्व की बात की, तो ये सारे विचार हमको पीछे ले जाने वाले हैं। अब ये आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि अगर इस तरह की बातें ऊपर से कही जा रही हैं और संगठन में नीचे लोगों को कहा गया है कि नहीं, आपको तो इस बात को मानना ही है, चाहे ये सही हो या गलत हो, ये बात हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी नुकसानदायक है। लोकतंत्र में होना तो ये चाहिए जैसे बाकी राजनीतिक दलों में है, कम है, कहीं ज़्यादा है, कि एक अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होती है। अन्य पार्टियों में विद्रोह होता है, हाँ, कई बार वहाँ नेता बदले जाते हैं विद्रोह से, लेकिन इस तरह की संभावना आरएसएस बीजेपी के अंदर नहीं है। ये बात कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये खतरनाक बात है, क्योंकि जहाँ पे आपको विरोध करने की छूट नहीं है, वहाँ पे आप गलत बात का भी विरोध नहीं करेंगे और गलत बात को धीरे धीरे लोग मानने लगेंगे। जैसे इस देश में ही हो रहा है, बहुत सारी गलत बातें हैं जिनको धीरे धीरे लोग मान रहे हैं। जैसे एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान के बारे में कहा गया है, जिसने, अच्छा, टीपू सुल्तान के ये क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि टीपू सुल्तान का राज
लोगों की दृष्टि से बहुत अच्छा राज था, क्योंकि उसमें भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम लिए गए थे। आरएसएस का भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं है, बल्कि आरएसएस तो चाहेगी कि जाति व्यवस्था अगर बनी रहे तो जो सवर्ण है, जो जमींदार है, जितने कम हाथों में उनकी जमीनें हाँ उनके पास रहें। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जो पूंजी है वो कम हाथों में रहे और उसका वितरण जो है लोगों में न हो। तो इस दृष्टि से टीपू सुल्तान को ये पसंद नहीं करते हैं। टीपू सुल्तान बहुत लोकप्रिय राजा था। उसके बारे में एक बात कही जाती है कि एक कोई जगह है, उसका नाम उस किताब में दिया गया, इस समय मेरे स्मृति में नहीं है, वहाँ कुल मिला के 59,000 की आबादी थी और ये टीपू सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने सबको मुसलमान बना दिया। अब आज अगर आप उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ आपको सिर्फ 15% मुस्लिम मिलेंगे। तो देवानूरू जी ने सवाल उठाया है कि अगर टीपू सुल्तान ने वहाँ के 100% लोगों को मुसलमान बना दिया था तो आज वहाँ सिर्फ 15% क्यों है। तो इस तरह के झूठ का प्रसार करके कि मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ रही है कि वो एक दिन देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे, जबकि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की संख्या जनसंख्या का 19% पे आके वो स्थिर हो जाएगी, क्योंकि उनमें भी जो प्रति परिवार बच्चों की संख्या है वो घट रही है, जैसा बाकी समुदायों में और बाकी धर्म को मानने वालों में हो रहा है, बाकी देशों में हो रहा है। बांग्लादेश जैसे देश में जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ तो आबादी स्थिर हो गई है। तो इस तरह के झूठ का प्रसार करके ये बहुत सारी बातें लोगों को मनवा देते हैं। ये बात हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है और इसलिए भी देवानूरू जी का कहना है कि जितने लोग भारत के संविधान को मानते हैं, जितने लोग स्वतंत्रता, बराबरी, न्याय, बंधुत्व इस तरह के मूल्यों में मानते हैं, जितने भी लोग लोकतंत्र को मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं, ऐसे सारे लोगों को अपने अहंकार को छोड़ के, अपने मतभेदों को छोड़ के एक हो जाना चाहिए, ताकि ये जो एक राक्षस हमारे सामने खड़ा हो गया है जो पूरे देश को ही निगलना चाहता है, इसको हम रोक सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मैं बस एक चीज़ ऐड कर दूं टीपू सुल्तान के बारे में। प्रसिद्ध वो है कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम गए नासा में तो उनको जो उनके रिसेप्शन पे एक बड़ी पेंटिंग लगी थी और वो टीपू सुल्तान का उस समय की जो रॉकेट टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी वो पेंटिंग नासा लगाया हुआ है टीपू सुल्तान की। और दूसरी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में अपनी जान देने वाला, युद्ध क्षेत्र में शायद पहला राजा था, पहला या अंतिम राजा था, क्षेत्र में लड़ते हुए अपनी शहादत प्राप्त की थी। ये टीपू सुल्तान के बारे में एक आम दर्शक को भी जानना चाहिए। और उस समय इन्होंने रॉकेट को मतलब वो करके रॉकेट को यूज़ करना शुरू कर दिया था, टेक्नोलॉजी इतने आगे चल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते किसी नए विषय के साथ फिर से